सीटीपी में आज हमारा टॉपिक है नोम चॉम्स्की थ्योरी से भाषा विकास जन्मजात सिद्धांत से। इससे पहले भी सीटीपी का टॉपिक वाइज क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए जस्ट टीचिंग एकेडमी चैनल पर हिंदी पेडागोजी का, हिंदी का, सीटीपी का, ईवीएस का, मैथ पेडागोजी का टॉपिक वाइज क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी इम्पोर्टेंट क्लास है वो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इन बर्थ थ्योरी से क्वेश्चन। आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है नोम चॉम्स्की थ्योरी का फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास का जन्मजात इनेट सिद्धांत किसने दिया था। क्या है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का जन्मजात सिद्धांत किसने दिया था। ए में है बीएफ स्किनर, बी में है जीन पियाजे, सी में है नोम चॉम्स्की, डी में है वाइगोस्की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी, नोम चॉम्स्की ने दिया था। क्या दिया था, भाषा विकास का जन्मजात सिद्धांत किसने दिया था, नोम चॉम्स्की ने। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चा भाषा सीखने की क्षमता लेकर जन्म लेता है, इसे क्या कहा जाता है। ए में है रेनफोर्समेंट, बी में है इमिटेशन, सी में है इनेट एबिलिटी जन्मजात क्षमता, डी में है कंडीशनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी, इनेट एबिलिटी जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होता है, किसने कहा था, नोम चॉम्स्की ने। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने का यंत्र क्या कहलाता है। क्या है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने का यंत्र क्या कहलाता है। ए में है जेडपीटी, बी में है स्कीमा, सी में है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेड, सी में है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा सी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेस। भाषा सीखने का यंत्र क्या कहलाता है, लेड कहलाता है। नोम चॉम्स्की के अनुसार क्या है, लेड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या है, 4 में है लेड का पूरा नाम क्या है। क्या है, लेड का पूरा नाम पे क्या है। ए में है लैंग्वेज असेसमेंट डिवाइस, बी में है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, सी में क्या है लर्निंग एबिलिटी डिवाइस, डी में है लैंग्वेज एडेप्टेशन डिवाइस। तो लेड का पूरा नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेड का पूरा नाम है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या है, 5 में है यूनिवर्सल ग्रामर की अवधारणा किसने दिया था। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिवर्सल ग्रामर की अवधारणा किसने दिया था। ए में है स्किनर ने, बी में है जीन पियाजे ने, सी में है नोम चॉम्स्की ने और डी में है ब्रूनर ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी, नोम चॉम्स्की ने दिया था यूनिवर्सल ग्रामर की अवधारणा। किसने दिया था, नोम चॉम्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या है, नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा विकास मुख्यतः किस पर आधारित है। क्या है, नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा विकास, नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा विकास मुख्यतः किस पर आधारित है। ए में है पुरस्कार पर, बी में है अनुकरण पर, सी में है जन्मजात क्षमता, डी में है दंड पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, जन्मजात क्षमता हो जाएगा। नोम चॉम्स्की के अनुसार मुख्यतः किस पर आधारित है विकास, भाषा विकास मुख्यतः किस पर आधारित है, जन्मजात क्षमता पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या है, 7 में है चॉम्स्की किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का चॉम्स्की किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ए में है व्यवहारवाद, बी में है संज्ञानवाद, सी में है नेटिविस्ट थ्योरी जन्मजात सिद्धांत और डी में है सामाजिक अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी, नेटिविस्ट थ्योरी जन्मजात सिद्धांत। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी।
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या है? 8 में है चोम्स्की के अनुसार व्याकरण कैसा होता है। क्या है? चोम्स्की के अनुसार व्याकरण कैसा होता है। ए में है सीखा हुआ, बी में है जन्मजात इनेट, सी में है कृत्रिम, डी में है अर्जित। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी होगा, जन्मजात होता है। इसके अनुसार? चोम्स्की के अनुसार। लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या है? 9 में है चोम्स्की किस देश से संबंधित थे। क्या है? चोम्स्की किस देश से संबंधित थे। ए में है भारत से, बी में है इंग्लैंड से, सी में है अमेरिका से, डी में है फ्रांस से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? अमेरिका से संबंधित है। किस देश से? अमेरिका से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में क्या है? 10 में है चोम्स्की के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का चोम्स्की के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है। ए में है ट्रायल एंड एरर, ये तो थॉर्नडाइक जी ने दिया था। बी में है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेड, सी में है इंसाइट तो कॉलबर्ग ने दिया था। डी में है रेनफोर्समेंट। क्या है? रेनफोर्समेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेड चोम्स्की के सिद्धांत का मुख्य आधार है। क्या है मुख्य आधार? लेड। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में क्या है? 11 में है सरफेस स्ट्रक्चर किससे संबंधित है। क्या है? 11 में सरफेस स्ट्रक्चर किससे संबंधित है। ए में है अर्थ से, बी में शब्दों ध्वनियों की संरचना से, सी में है अनुभव से, डी में है पुरस्कार से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? शब्दों ध्वनियों की संरचना से सरफेस स्ट्रक्चर का संबंधित है। किससे संबंधित है? शब्दों या ध्वनियों की संरचना से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में क्या है? 12 में है डीप स्ट्रक्चर किससे संबंधित है। क्या पूछा गया? डीप स्ट्रक्चर किससे संबंधित है। ए में है ध्वनियों से, बी में अर्थ मीनिंग से, सी में अनुकरण से, डी में है स्मृति से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, अर्थ मीनिंग से संबंधित है। क्या संबंधित है? डीप स्ट्रक्चर किससे संबंधित है? मीनिंग से। किससे? अर्थ मीनिंग से। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या है? 13 में है निम्न से कौन सा चोम्स्की के सिद्धांत का भाग है। क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा चोम्स्की के सिद्धांत का भाग है। ए में है ऑपरेंट कंडीशनिंग, किसने था? स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने। बी में है क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? पाउलोजी ने। सी में है यूनिवर्सल ग्रामर, डी में इनसाइड लर्निंग किसने दिया? लॉरेंस कोलबर्ग ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रामर से संबंधित है। क्या? नोम चोम्स्की का सिद्धांत किससे संबंधित है? यूनिवर्सल ग्रामर से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या है? चोम्स्की के अनुसार भाषा विकास का प्रमुख कारण क्या है। क्या है? चोम्स्की के अनुसार भाषा विकास का प्रमुख कारण क्या है। ए में है वातावरण, बी में है अभ्यास, सी में जैविक क्षमता, डी में है पुरस्कार। तो चोम्स्की के अनुसार भाषा विकास का प्रमुख कारण क्या है? जैविक क्षमता है। क्या है? चोम्स्की के अनुसार क्या है? जैविक क्षमता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में क्या है? 15 में है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेड कहाँ माना जाता है। क्या पूछा गया है? लेड कहाँ माना जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेड कहाँ माना जाता है। ए में हृदय में, बी में है हाथ में, सी में मस्तिष्क माइंड या ब्रेन में, डी में है कान में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी। लैंड कहाँ है? मस्तिष्क में। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में क्या है? 16 में है 16 में क्या है? 16 में है किस मनोवैज्ञानिक ने भाषा सीखने पुरस्कार दंड पर बल दिया था। क्या है? किस मनोवैज्ञानिक भाषा सीखने में पुरस्कार दंड पर बल दिया था। ए में बीएफ स्किनर ने, बी में चोम्स्की ने, सी में पियाजे ने, डी में वाइगोस्की ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बीएफ स्किनर। ए हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा,
BF स्किनर ने कहा था कि भाषा सीखने पुरस्कार दंड पर बल दिया जाता है। किसको? पुरस्कार और दंड पर। BF स्किनर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में है चौमस्की के अनुसार सभी भाषाओं में क्या समान होता है? क्या है? चौमस्की के अनुसार सभी भाषा में क्या समान होता है? ए में है शब्द, बी में है ध्वनि, सी में है व्याकरण के मूल नियम यूनिवर्सल ग्रामर, डी में है लिपि। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भाषा में क्या समान होता है? व्याकरण के मूल नियम। क्या होता है? व्याकरण के मूल नियम यूनिवर्सल ग्रामर। किसने कहा था? नोम चॉम्स्की ने। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या? 18 में है चॉम्स्की का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? क्या है? चॉम्स्की का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? ए में है नैतिक विकास, बी में है सामाजिक विकास, सी में है भाषा विकास, डी में है शारीरिक विकास। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, भाषा विकास से। चॉम्स्की का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास से। क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में क्या है? 19 में है सीटेड में लेट का अर्थ पूछा जाए तो सही उत्तर होगा। ए में है लर्निंग एबिलिटी डिवाइस, बी में है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, सी में है लैंग्वेज असेसमेंट डिवाइस, डी में है लैंग्वेज एडेप्टेशन डिवाइस। तो क्वेश्चन नंबर लेट का अर्थ पूछा जाए तो सही उत्तर क्या होगा? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या है? 20 में है चॉम्स्की के सिद्धांत का सही कथन कौन सा है? क्या है 20 में? चॉम्स्की के सिद्धांत का सही कथन क्या है? ए में है केवल भाषा अनुकरण से सीखा जाता है, बी में है भाषा केवल पुरस्कार से सीखा जाता है, सी में है बच्चे जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता लेकर जन्म लेते हैं, और डी में है भाषा केवल विद्यालय में सीखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी हो जाएगा। बच्चे जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होता है। किसने कहा था? नोम चॉम्स्की। तो क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा सी। इस तरह हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप नीचे में जाके सबका आंसर देख सकते हैं। आंसर देख के अपना मिला के रिविज़न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।